co-powered by Techno. महाविकास आघाडीच्या फॉर्म्युला तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी विनिंग क्रायटेरियाच्या आधारावर पूर्वी ठरवलेला आहे। त्या आधारावर सीट शेअरिंगचं काम सुरू आहे। आज सुद्धा सुरू आहे। तिन्ही पक्षाचे आमचे प्रमुख नेते बसलेले आहेत आणि सीट शेअरिंग सुरू आहे। आज माननीय उद्धव ठाकरे साहेबांशी, माननीय शरद पवार साहेबांशी व अन्य नेत्यांशी राज्याचे प्रभारी श्री चन्नीथला साहेब यांनी भेटीगाठी केली आणि महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे 3 माजी मुख्यमंत्री आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे अनेक नेते आणि कर्नाटक तेलंगणाचे अनेक मंत्री त्यांना ऑब्झर्व्हर म्हणून आणि महाराष्ट्रामध्ये पक्षाला ताकद देण्यासाठी नेमणूक करण्यात आलेली आहे। त्यांची सुद्धा आज बैठक 3 तास बैठक झालेली आहे आणि त्या बैठकीमध्ये सर्व जे ऑब्झर्व्हर आहेत, माजी मुख्यमंत्री राजस्थान, माजी मुख्यमंत्री छत्तीसगड, माजी मुख्यमंत्री पंजाब आणि कर्नाटकाचे अनेक मंत्री सर्व उपस्थित होते आणि येणाऱ्या निवडणुकामध्ये सगळ्यांना, पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना सोबत जोडून या राज्यामध्ये भ्रष्टाचारी महायुती सरकारला काढून महाविकास आघाडीची सरकार कसा स्थापन करायचा ह्या अनेक विषयावर विस्तारपूर्वक चर्चा झालेली आहे आणि सगळ्यांना ज्या जबाबदाऱ्या ज्या रिजनमध्ये ज्या भागामध्ये देण्यात आलेली आहे, सगळ्यांनी आपला आज चार्ज घेतलेला आहे आणि कार सांभाळलेला आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाविकास आघाडीपर्यंत मला वाटतं की लवकरच लवकर आमची सर्वांची तयारी आहे। आमची स्क्रीनिंग कमिटी सुद्धा 2 दिवस पूर्वी झालेली आहे। उद्या सुद्धा स्क्रीनिंग आणि सीएससीची बैठक आहे। मला वाटतं की 2-3 दिवसामध्ये पहिली लिस्ट कांग्रेस पक्षाची येण्याची शक्यता आहे। सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज आघाड़ी है, किन चीजों से लेकर बैठक में तय हुआ है कि कौन सी जिम्मेदारी? आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक तेलंगाना के वरिष्ठ मंत्रियों को और अखिल भारतीय कांग्रेस के अनेक नेताओं को महाराष्ट्र में विभागवार निरीक्षक बनाकर भेजा है। उन सबकी आज बैठक थी समन्वय के लिए और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपना अपना चार्ज आज ले लिया है और वो सारे लोग अपने अपने अलग अलग विभाग, चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, उत्तर महाराष्ट्र हो, कोकण हो, मुंबई हो, सभी जगह पर सारे के सारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, उम्मीदवारों से, नेताओं से चर्चा करके विचार विमर्श करके महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी दिलाने के लिए आज से ही वो प्रयास करेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। सर, विदर्भ में जो है शिवसेना ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, ऐसा सुनने में आया। देखिए, जब कोalition की बात होती है, युति की बात होती है, तो युति में शामिल सभी पार्टियां ये चाहती हैं, स्वाभाविक है, उनके नेता कार्यकर्ता कि हमारी पार्टी के लोगों को ज्यादा उम्मीदवारी मिले, ज्यादा सीटें मिले, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तीनों ही पार्टियों के नेताओं ने एक फार्मूला तय किया है कि हमारा पहला लक्ष्य महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी महायुति जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है। इसीलिए तीनों ही पार्टी और जो साथ में दल हैं वो सारे लोगों को उसी सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए जहां पर उनके उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो बेसिकली विनिंग क्राइटेरिया सीट डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया है। उसी के आधार पर चाहे विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो या मुंबई कोकण हो, सब जगह सीट शेयरिंग का काम हो रहा है। सर, एक बार चुनाव आते ही फिर एक बार दाऊद का मुद्दा सामने आया। प्रकाश अम्बेडकर ने जिस तरह से आरोप लगाया कि शरद पवार जो है वो दाऊद से मिले थे, इस पर उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को भी ट्वीट करके सुनाया है। कैसे देखते हैं? एक तरफ जो है बाबा सिद्दीकी की जिस तरह के उनका हत्याकांड हुआ और दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम का मुद्दा फिर से एक बार सामने आया। मैं पिछले 30 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक चीज को देख रहा हूं। जब किसी अच्छे नेता की इमेज को टार्निश करनी होती है तो कहीं ना कहीं यहां पर अंडरवर्ल्ड से उनको जोड़ने का काम किया जाता है।
उसी की कड़ी में देश के महान नेता, महाराष्ट्र के सुपुत्र, हम सब के नेता माननीय शरद पवार साहब की इमेज खराब करने के लिए ये लगाया गया बेबुनियाद आरोप है और इसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता और देश की जनता कभी विश्वास ऐसे आरोपों पर नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है, महाराष्ट्र की जनता अब ये सवाल खड़ा कर रही है कि राजनीतिक का आरोप प्रत्यारोप लगाने का स्तर कितना निचले स्तर पर जा रहा है। आज ये सवाल खड़ा हो गया। पवार साहब जैसे एक राष्ट्रीय देश के एक बड़े नेता के ऊपर, जिसने इस महाराष्ट्र के विकास को लेकर पूरा अपना जीवन लगा दिया है, देश की तरक्की में पवार साहब का भी कहीं ना कहीं योगदान रहा है, तो शरद पवार जी जैसे एक बड़े नेता के ऊपर इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाना मुझे लगता है कि बहुत गलत है। हम लोग उसको खारिज करते हैं। बाबा सिद्दीकी अल्पसंख्यक के बड़े नेता, उनकी हत्याकांड को जो है वो राजनीति का मुद्दा बनाया जा रहा है सर। देखिए, हम लोग उसमें राजनीति करना ही नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन महायुति के वो नेता थे, अजीत पवार जी की शरद पार्टी के नेता थे, लेकिन एक जमाने में विधानसभा में हमारे कलीग रहे हुए हैं और मुंबई से थे, कांग्रेस पार्टी में थे, तो अफसोस और दुख तो जरूर है। लेकिन इसके पीछे जो सच्ची असली लोग हैं उनके ऊपर से उनका पर्दाफाश होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इस बात। राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए, ये हम सबका मानना है, लेकिन कुछ लोग राजनीति जरूर कर रहे हैं। सर, शरद पवार की पार्टी में राजेंद्र सिंह ने जो अजीत पवार गढ़ के साथ थे वो आ रहे हैं, कांग्रेस में किसी बड़े नाम का कोई इनकमिंग चल रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, आप देखेंगे कि और आएंगे लोग। अब ये पार्टी से किस पार्टी से आएंगे, कहां से आएंगे, ये मेरा बताना आज थोड़ा उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अलग अलग पार्टियों के लोग कांग्रेस पार्टी में आएंगे। आज पवार साहब की पार्टी में बहुत सारे नेता पिछले 15 दिन 1 महीने से आप देख रहे हैं घर वापसी कर रहे हैं, तो उसी तरह से शिवसेना में भी, यूबीटी के अंदर भी उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कांग्रेस में भी आ रहे हैं, तो ये आना घर वापसी का सिलसिला शुरू है। आने वाले दिनों में भी और बहुत बड़े नेता आएंगे। सर, समाजवादी पार्टी के प्रमुख उन्होंने का बयान दिया है कि 12 सीट पर उन्होंने उम्मीदवार जारी किए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी एक हमारे इंडिया गठबंधन के एक बड़े हिस्सा हैं और एक अच्छे नेता हैं। मुलायम सिंह जी यादव के सुपुत्र हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ठीक है, दावा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो भी चीजें हैं आपस में मिल बैठकर उसको तय किया जाएगा। को पावर्ड बाय टेक्नो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।